हाँ दोस्तों, आप सभी को डेली स्टडी अजय में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्लास 10 के एक आईएमपी क्वेश्चन पढ़ेंगे, साबुन और साबुनीकरण। ठीक है, तो हम सबसे पहले समझते हैं कि साबुन किसे कहते हैं। पोटेशियम लौड़ के साबुन कहते हैं, जिसका सामान्य सूत्र होता है RCOO होता है। ठीक है, अब हम समझते हैं कि साबुनीकरण। देखिए क्या इसमें पढ़े हैं कि पोटेशियम लौड़ को क्या कहते हैं, हम साबुन कहते हैं, और जिसका सामान्य सूत्र क्या होता है RCOO होता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं साबुनीकरण किसे कहते हैं। ठीक है, जब वसा को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड किसे कहते हैं, जब वसा को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या करते हैं, तब वसा को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म किया जाता है तो साबुन प्राप्त होता है, और इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, साबुनीकरण कहते हैं। ठीक है, यह क्लास 10 का बोर्ड के लिए आईएमपी क्वेश्चन है, यूपी बोर्ड के लिए। ठीक है, यह कई सालों से लगातार आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक, हम फिर क्वेश्चन को समझते हैं कैसे कि जब वसा को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म किया जाता है तो साबुन प्राप्त होता है, और इस क्रिया को ही क्या कहते हैं, हम साबुनीकरण कहते हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं साबुन के प्रकार। देखिए हम पढ़ते हैं, साबुन दो प्रकार का होता है। पहला ठोस साबुन, दूसरा क्या होता है, मुलायम साबुन। अब हम पढ़ते हैं कि ठोस साबुन किसे कहते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे मुलायम साबुन। तो ठोस साबुन के बारे में हम देखते हैं, वे साबुन जिसमें कास्टिक सोडा पाया जाता है। कौन सोडा पाया जाता है, कास्टिक सोडा का प्रयोग होता है, उस ऐसे साबुन को हम कठोर साबुन या ठोस साबुन कहते हैं। ठीक है, यह साबुन जल के साथ कम झाग देता है। कैसा होता है, कम झाग देता है। ठीक है, इसे बर्तन वर्तन धोने में उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो फिर से एक बार सोचते हैं कि वे साबुन जो कास्टिक सोडा का प्रयोग किया जाता है, मतलब जिस साबुन को बनाने में हम किसका प्रयोग करते हैं, कास्टिक सोडा का प्रयोग करते हैं, ऐसे साबुन को हम क्या कहते हैं, कठोर साबुन कहते हैं। और यह जल के साथ बहुत कम झाग देता है। झाग यानी गाज, गाज। ठीक है, झाग यानी गाज होता है। ठीक है, बहुत कम गाज देता है। ठीक है, अब बोलते हैं हम मुलायम साबुन। मुलायम साबुन। ठीक है, तो इसका परिभाषा पढ़ते हैं। देखिए परिभाषा इसका बहुत आसान है। ठीक है, वे साबुन जिसका कास्टिक, देखिए वे साबुन जिसमें कास्टिक पोटास पाया जाता है, जिसमें कास्टिक क्या पाया जाता था, सोडा पाया जाता है, और इसमें पोटास पाया जाता है। मुलायम साबुन में क्या पाया जाता है, कास्टिक पोटास, और इसमें कास्टिक सोडा। ठीक है, अब पढ़ते हैं। देखिए वे साबुन जिसमें कास्टिक पोटास का प्रयोग किया जाता है, क्या किसका प्रयोग किया जाता है, कास्टिक पोटास का प्रयोग किया जाता है, ऐसे साबुन को मुलायम साबुन कहते हैं। क्या कहते हैं, मुलायम साबुन कहते हैं। ठीक है, वे साबुन जिसका बनाने में कास्टिक सोडा का प्रयोग किया था, इसको इस दूसरे परिभाषा में बोलेंगे तो कहेंगे वे साबुन जिसको बनाने में कास्टिक पोटास का प्रयोग किया जाता है, ऐसे साबुन को हम मुलायम साबुन कहते हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं कि अच्छे साबुन की विशेषता। ठीक है, अच्छे साबुन की क्या क्या विशेषता होती है हम देखते हैं। देखिए यह साबुन चिकना और मुलायम होता है। अच्छा साबुन कैसा होगा, चिकना होगा, और क्या होगा, मुलायम होगा। दूसरा का क्या होगा, साबुन का झाग नहीं होना चाहिए, मतलब साबुन में अत्यधिक झाग नहीं होना चाहिए। जैसे सरफ वरफ से झाग निकलता है वैसा झाग नहीं निकलना चाहिए। ठीक है, इसमें नमी बहुत कम होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, किसमें क्या होना चाहिए, नमी बहुत कम होता है। ज़्यादा नमी रहेगा तो धीरे धीरे गलने लगेगा तेजी से। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें नमी क्या होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए। ठीक है, तीसरा क्या बोले, इसमें एल्कोहल पूर्ण रूप से विलय होना चाहिए, कि इसको एल्कोहल में डाला जाए तो पूर्ण रूप से क्या हो जाए, विलय हो जाए। ठीक है, इसमें कीटाणुनाशक पदार्थ नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसमें कैसा होना है, इसमें कीटाणुनाशक पदार्थ बहुत कम होना चाहिए, या नहीं होना चाहिए। ठीक है, साबुन का उपयोग। अब देखिए हम पढ़ते हैं कि साबुन का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो साबुन का उपयोग कपड़ा धोने एवं शरीर को साफ करने में किया जाता है। ठीक है, कहाँ कहाँ किया जाता है, साबुन का उपयोग कपड़ा धोने में, शरीर को साफ करने में किया जाता है, और शेविंग यानी दाढ़ी बनाने में किया जाता है। ठीक है, दूसरा तीसरा का क्या होता है, चर्म रोग में के औषधि युक्त साबुन बनाने में किया जाता है। मतलब अनेक प्रकार के मतलब शारीरिक पे होने वाला इन्फेक्शन को औषधि युक्त साबुन बनाया जाता है। जैसे डिटाल उटा नहीं है, इस प्रकार के साबुन बनाने में किया जाता है स्किन प्रॉब्लम के लिए। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, कपड़ा धोने वाला साबुन एवं नहाने वाले साबुन में अंतर। ठीक है, देखिए अब दोनों हैं, देखिए क्या है, कपड़ा धोने वाला साबुन और नहाने वाले साबुन में अंतर। देखिए इसमें उच्च कोटि का तेल का प्रयोग
नहीं किया जाता। इसमें क्या किया जाता है, उच्च कोटि का तेल का प्रयोग नहीं किया जाता और इसमें उच्च कोटि का तेल का प्रयोग किया जाता है। फिर देखिए, इसमें उच्च कोटि का तेल का प्रयोग नहीं किया जाता और इसमें उच्च कोटि का तेल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, दूसरा का देखिए, इसमें पूरक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। कहते हैं पूरक पदार्थ का प्रयोग क्या किया जाता है, किया जाता है और इसमें भी पूरक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें हानिकारक क्षार नहीं होता है, ना कपड़ा धोने वाले साबुन में। ठीक है, इसमें हानिकारक क्षार नहीं होता है, इसमें हानिकारक क्षार होते हैं। ठीक है, कुछ कुछ हानिकारक क्षार भी होते हैं। ठीक है, इसमें हानिकारक क्षार नहीं होता, इसमें हानिकारक क्षार होता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं अपामर्जक। अपामर्जक यानी डिटर्जेंट यानी सरफ के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अपामर्जक डिटर्जेंट को कहते हैं, किसको कहते हैं, डिटर्जेंट को कहते हैं। ठीक है, डिटर्जेंट एक विशेष प्रकार का कार्बनिक यौगिक होता है। क्या होता है, एक विशेष प्रकार का कौन सी होता है, कार्बनिक यौगिक होता है, जो साबुन की तरह सफाई का कार्य करता है। क्या करता है, सफाई का कार्य करता है। अपामर्जक क्या होता है, एक डिटर्जेंट होता है जिसमें विशेष रूप से कार्बन यौगिक होते हैं और यह साबुन की तरह सफाई का कार्य करता है। उसे क्या कहते हैं, अपामर्जक कहते हैं। ठीक है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और क्लास 10 के यूपी बोर्ड के संबंधित नए नए प्रश्न और एमपी प्रश्न डाले जाते हैं जो कई वर्षों से लगातार पूछे हुए हैं।